हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल मार्केट वेज चैनल। दोस्तों, आज जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टॉक बेसिकली फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। और दोस्तों, जैसे आरजे ने उसमें अपना स्टेक बढ़ाया, स्टॉक ने लगभग काफ़ी बड़ा उछाल आया पिछले एक महीने में। एक महीने में लोगों ने इतना रिटर्न्स कमाया जितना पिछले साल में भी नहीं कमा पाए। कुछ लोग पिछले 6 महीने में कमा नहीं उतना एक महीने में कमा। जैसे आरजे का स्टेक बढ़ गया। और कंपनी के बारे में वो टाइम पे मैंने एक वीडियो बनाया था, पूरे डिटेल में वीडियो बनाया था। लेटेस्ट वाला वीडियो था जो मैंने कुछ दिन पहले अपलोड किया था, लेकिन अभी फिर से एक बड़ा अपडेट है, फिर से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको आज आपके साथ डिस्कस करना है, आपके साथ डाटा शेयर करना है। सो जो लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि दोस्तों, आपको तो पता ही है, अपने चैनल पे डेली बेसिस पे स्टॉक रिलेटेड, मार्केट रिलेटेड वीडियो अपलोड होते रहते हैं, जिससे आपको अपडेटेड नॉलेज पता चलता है, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पता चलती है। हमने हाल ही में वीडियो अपलोड किया, देख सकते हो, अदानी ग्रीन्स एनर्जी के बारे में, अपोलो टायर्स, केयर रेटिंग। सो ऐसे कुछ चर्चे में रहने वाले शेयर जिसको हमने कवर किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया जाएगा। तो कंटिन्यू करते हैं अपना आज का वीडियो, लर्न मार्केट अर्न मनी। और इसी टॉपिक के ऊपर जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था लेटेस्टली, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा इसी वीडियो के एंड में। सो कंटिन्यू करते हैं। सो दोस्तों, जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, वो शेयर्स का प्राइसिंग देखोगे आप यहाँ पे, तो 99.20 पर ट्रेड कर रहा है। 3.10 रुपीज़ का जंप है और 3.23% का जंप है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली देखोगे तो लगभग 3.5% का जंप ये शेयर आज के दिन सिंगल डे में लगा चुका है। तो सिंगल डे में 3.5% का जंप मतलब ठीक ठाक है और अच्छा खासा जंप है। और ये डाटा आज का है, 4 अगस्त 3:30 बजे के बाद का। ओपनिंग हुआ था आज 96.50, हाई लगाया लगभग राउंड फिगर 100 का, और लो की बात करोगे तो 95.60 का लो है। मार्केट कैपिटल 9.24 थाउजेंड करोड़ है, जो स्मॉल कैप शेयर है। और पी रेशियो 33.40 है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, इस कंपनी में हाई वोलेटिलिटी रहती है, और हाई वोलेटिलिटी जिस कंपनी में रहती है वो शेयर थोड़ा रिस्की साबित होता है। लेकिन वो डाटा हमें डिटेल में देखना है, इससे बोल के या फिर मैं बोलूँगा और आप बिलीव करोगे, ऐसा कहीं नहीं करना है और किसी के साथ भी नहीं करना है। प्रूफ देखना है और फिर डिसाइड करना है कि यह सच है या झूठ है। रिटर्न्स की बात करोगे, पिछले 5 दिन के रिटर्न्स 10% के आसपास है, जो बढ़िया रिटर्न्स है। 5 दिन में 10% के रिटर्न है। एक महीने के रिटर्न लगभग 30% के है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, 30% के रिटर्न है। और ये मैं यहाँ पे देख के नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको न्यूज़ दिखाने वाला हूँ। न्यूज़ देख के आप समझ लो। वही बात करोगे, पिछले 6 महीने के रिटर्न तो 50% से भी ज़्यादा के रिटर्न से मिल चुके हैं पिछले 6 महीने के। और एक साल के रिटर्न देखोगे तो 23% के, मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ। क्योंकि इस कंपनी में चाह कर भी एक साल में जितने रिटर्न्स नहीं कमा पाए, उतने रिटर्न्स एक महीने में मिल गए। तो इससे बड़ी बात आपको क्या चाहिए। और यहाँ पे देखो कि 5 साल के रिटर्न, लॉन्ग टर्म में कंपनी ने लॉस दिया लोगों को। लॉन्ग टर्म में रिटर्न देखोगे तो 5 साल के नेगेटिव 11% के रिटर्न है। और फुल लॉन्ग टर्म देखोगे, मतलब पूरे लॉन्ग टर्म के, तो लगभग स्टॉक आया 2007 में, और अभी लगभग उसको 14 साल हो गए। 14 साल के रिटर्न -32% है। इससे अच्छा आपको ये बड़ी आरडी कहीं पे भी मिल जाता है। कंपनी ने लॉन्ग टर्म में कुछ दिया नहीं। और मार्केट में एक बात ध्यान रखना, अगर किसी कंपनी ने आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न नहीं दिए, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी आगे जाके रिटर्न्स नहीं देगी। मार्केट कभी हिस्ट्री और पास्ट पे नहीं चलता। मार्केट फ्यूचर का क्या होगा, फ्यूचर कैसा रहेगा, फ्यूचर ओरिएंटेड रहता है। सो पास्ट में क्या होगा, इससे आपने कोई कंपनी ने पास्ट में आपको करोड़पति बनाया, इसका मतलब आगे भी वो करोड़पति बनाएगी, इसका गारंटी है नहीं दोस्तों। सो ये बात ध्यान में रखना, पास्ट को लेके नहीं चलना। खाली आपको वो डाटा स्टडी के लिए और एनालिसिस के लिए यूज होता है, ये ध्यान में रखना। कंपनी है एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, एनएससी के साइड पे ये एडलवाइज के नाम से ये। और ये फाइनेंशियल सेक्टर्स की कंपनी है, जहाँ पे देखोगे फाइनेंशियल्स में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन। फाउंडेड 1995 में, हेडक्वार्टर मुंबई में, और एम्प्लॉयज़ देखोगे तो लगभग 5749 एम्प्लॉयज़ 2020 में, मतलब लगभग 5,500 एम्प्लॉयज़ के आसपास एम्प्लॉयज़ है कंपनी में। एक न्यूज़ देख लो, क्रिसिल असाइन रेटिंग टू एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज लॉन्ग टर्म बैरोइंग, स्टॉक गेन 1%। सो क्रिसिल ने उनको रेटिंग दिया, क्रिसिल ने कंपनी को रेटिंग दिया, जिसके बाद ये न्यूज़ आया हुआ था और स्टॉक्स गेन 1% हुआ था। लेकिन ये न्यूज़ उतना ये नहीं करता, क्योंकि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं हुआ। 1% हुआ है तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट तो नॉर्मली ऐसे भी हो जाता है शेयर्स में। आपको न्यूज़ दिखाना दूसरी है, जो आपको मैं यहाँ पे शो करता हूँ, आप देख सकते हो न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ बेसिकली ये देख सकते हो, 2 दिन पहले की न्यूज़ है। इंडिया बुल हाउसिंग सेल एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज 3 राकेश झुंझुनवाला बैक स्टॉक रीच 60% इन जून। सो ये देख सकते हो, मैं न्यूज़ ओपन करता हूँ, आप डिटेल में पढ़ सकते हो। इंडिया बुल हाउसिंग सेल एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज 3 राकेश झुंझुनवाला बैक स्टॉक रीच
इन 60% इन जून एज अ बिग बुल पिक स्टेक। सो दोस्तों ये 3 कंपनी है जो आरजे ने बाई किया था, जिसमें पिछले एक महीने में मतलब जून के महीने में 60% का जंप आया है। तो ऐसा क्या हुआ? दोस्तों कैसे तो मार्केट में छोटे इन्वेस्टर और इंडिविजुअल इन्वेस्टर ना बड़े इन्वेस्टर को फॉलो करते हैं, और बहुत से लोग आरजे ने कोई शेयर बाय किया तो उसको ब्लाइंडली खरीदना चालू कर देते हैं। वैसे होता है हर शेयर में। वैसे हुआ था टाटा मोटर में भी। टाटा मोटर जब 150 160 पे ट्रेड करता था, आरजे ने जैसे बाय किया स्टॉक लगभग 300 क्रॉस कर चुका था, क्योंकि सिर्फ रैली और रैली रखती है ऐसे शेयर्स में। तो ये देख सकते हो, पहला न्यूज़ तो इंडिया बुल मतलब IBHF का है, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का। इसमें उन्होंने बाय किया, फिर इसमें रैली आ गई। दूसरा देख सकते हो, दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, आप देख लेना। हाँ, दूसरा यहाँ पे सेल के बारे में बताया गया, देख सकते हो। सेल स्टॉक ग्रीव बाय ओवर 50% फ्रॉम द 124 पर शेयर। तो ये दूसरा था। और तीसरा जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले, डायरेक्टली उसके ऊपर आते हैं, वही पॉइंट पे आते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे, Meanwhile, Edenwell Financial Services have jumped almost 30% in the last 1 month. Rakesh Jhunjhunwala has increased his stake in Q1 financial year 22 in the financial services firm by 0.4% to 1.6%. सो दोस्तों यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो रहा है कि आरजे ने जैसे ही फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के Q1 में अपना स्टेक इस कंपनी में बढ़ाया, वैसे ही इस कंपनी में 30% का जंप आया, 30% का जंप आया एक महीने में। और उन्होंने कितना स्टेक बढ़ाया? तो 0.4% से बढ़ के 1.6% कर दिया है। और उसको अगर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली नंबर ऑफ शेयर्स कितने होते हैं वो भी यहाँ पे क्लियरली दिखाया गया है। 1,51,25,000 शेयर्स है, विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹143 करोड़। और उस शेयर्स का वैल्यू मतलब इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी है? तो 143 करोड़ से। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ था। मतलब न्यूज़ तो सबको पता है कि इन 3 कंपनी में आरजे ने इन्वेस्टमेंट किया, बहुत से लोगों को पता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो 60% का जंप आया है, वो न्यूज़ हाल ही में 2 दिन पहले आया, और ये न्यूज़ आपके साथ शेयर करना था। ये एक न्यूज़ आ गया, और एक न्यूज़ है जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। देख सकते हो, एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, एक साल का लो की बात करोगे तो नवंबर 2020 में 50 रुपये पे ट्रेड करता था शेयर, और जुलाई 2021 में 100 रुपये पे ट्रेड कर रहे हैं। मतलब नवंबर से जुलाई कितना महीने का गैप है? लगभग 7-8 महीने में पैसा डबल हो चुका है आपका क्लियरली यहाँ पे। और यहाँ पे देखोगे सिक्योरिटी वाइज आज कितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ है? तो लगभग 85,82,112 टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसमें से डिलीवरेबल क्वांटिटी 42,40,431। परसेंट में देखोगे 49.41% का स्टेक होल्डिंग के लिए उठाया गया, मतलब 50% लगभग स्टेक होल्डिंग के लिए उठाया गया। 50% का स्टेक होल्डिंग के लिए उठाया गया। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर को काफ़ी बड़ी मात्रा में उम्मीद है कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा आएगा, और जिसके वजह से हमें प्रॉफिट बुक करने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का कल लगने वाला है रिजल्ट, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले देख लो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट का हिस्ट्री कैसे है, क्योंकि वो हिस्ट्री काफ़ी मायने रखता है। अगर कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट का हिस्ट्री खराब है, तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद मतलब जब आ रहा है तो शेयर में होल्डिंग नहीं उठाया जाता, या फिर बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं होता, बड़ी मात्रा में शेयर खरीद नहीं किए जाते। लेकिन इसके लिए उसका पास्ट का क्वार्टरली हिस्ट्री देखा जाता है। इसका देख लो Q3 के कंपैरिजन में Q4 में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के Q3 के कंपैरिजन में Q4 में कंपनी का जो टोटल इनकम था वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुका, लगभग 10,000 पॉइंट वैल्यूज इन लैक्स में टोटल इनकम। और अगर प्रॉफिट की बात करोगे तो नेट प्रॉफिट तो 83,748 वैल्यूज इन लैक्स में ग्रोथ हुआ, क्योंकि उनका Q3 में नेट प्रॉफिट नेगेटिव था, जो नेगेटिव कवर होकर इतना बड़ा पॉजिटिव में प्रॉफिट आया उनका। डिविडेंड उतना अच्छा खासा है नहीं, 2021 में 0.90 पैसा पर शेयर का डिविडेंड है। और यहाँ पे देखो कल का बड़ा अपडेट 5 अगस्त टू कंसिडर एंड अप्रूव द अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर एंडेड जून 30, 2021। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 21-22 फाइनेंशियल ईयर 21-22 का Q1 का मतलब जून क्वार्टर का रिजल्ट कल लगने वाला है। और कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट का हिस्ट्री अच्छा है, इसकी वजह से कंपनी का कल रिजल्ट लगने वाला है। इसकी वजह से पिछले 2-3 दिन में कंपनी में बड़ा उछाल आ रहा है। कंपनी में इन्वेस्टर का फोकस आ रहा है, क्योंकि जो प्रॉफिट एक महीने में कमाया जाता है वो 2-3 दिन में कमाया जाए, इसलिए ये सब हो रहा है। अभी देख लो थोड़ा पी और थोड़ा और डाटा, फिर डिसाइड करना आपको जो करना है। यहाँ पे देख सकते हो एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड स्मॉल कैप शेयर, मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका। और हाई रिस्क क्यों है? क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा है। स्टॉक इज 3.07x एज अ वोलेटिलिटी एज अ निफ्टी। तो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि हाई वोलेटिलिटी मतलब रिस्क वाला शेयर है थोड़ा।
रिटर्न्स अच्छा नहीं है एफडी से लॉन्ग टर्म में, मैंने आपको ऑलरेडी बोला डिविडेंड अट्रैक्टिव नहीं है, एंट्री पॉइंट सही है, नो रेड फ्लैग से। पी देख लो 33.93, मतलब 34 का पी है और स्टॉक का पी 36.04 है। स्टॉक थोड़ा महंगा हो चुका है, महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड करा, लेकिन उतना महंगा नहीं हुआ जितना ज़्यादा महंगा होता है। स्टॉक का पी हाई है क्योंकि हाई पी 30 रहता है, ये 30 पी के ऊपर गया है। सेक्टर का पी लगभग पहुंच चुका है 26 पे, मतलब थोड़ा सा गैप है उनमें, थोड़ा सा शेयर महंगा हो चुका है, आप बोल सकते हो। करेक्शन आया, अगर आपकी मर्जी है तो करेक्शन में आप खरीद सकते हो, वरना मैं तो इस कंपनी को पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आरजे ने किया बाय, इसका मतलब आपको भी करना ऐसा है नहीं, क्योंकि आरजे का किसी भी शेयर में एवरेज होल्डिंग पीरियड 7 साल का है। तो आपको 7 साल होल्ड करने का पेशेंस है, उनका स्ट्रेटजी फॉलो करने की पूरी की पूरी आपकी तैयारी है, तभी आप उनको फॉलो कीजिए, वरना उन्होंने बाय किया मतलब हमें बाय करना है, ऐसा नहीं होता। ये बात ध्यान में रखो। और आरजे का इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 143 करोड़ का, जो उनके मुकाबले या फिर उनके पोर्टफोलियो के मुकाबले उतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि वो किसी कंपनी में 700 800 1500 करोड़ तक का होल्डिंग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, जहाँ पे वो उस विथ कंपेयर टू ये कम होल्डिंग 143 करोड़ का ज़्यादा है नहीं। सो बाकी इन्वेस्ट करना नहीं करना आपका लुकआउट है, बट इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर कीजिए, क्योंकि इन्वेस्ट आपको करना है, पैसा आपका, रिस्क आप करेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।